अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मरियम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे सब दोस्त बहन भाई। उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको मज़ीद मेरे किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग अपनी सीरीज़ के मुताबिक पीपीएससी, एफपीएस, सीसीएस, सीएसएस मतलब उन्हीं टॉपिक्स को लेके एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए हम मज़ीद आज अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। और अपने टॉपिक के साथ हम लोगों की कल कुछ चीज़ें रह गई थी और आप मुझे ऑफिशियल पेज पे सर तनवीर रांझा के यूट्यूब चैनल से अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। हमारे लास्ट लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी, बीट्स और बाइट्स को हमने रिडिवाइड किया था कि एक बीट्स के बाइट्स कितने हो सकते हैं। जब मैंने लास्ट में बताया कि एक बीट सर लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही डाटा को ज़ीरो और वन ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही डाटा को उठाता है। तो इसी को ही वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग में यूज़ करता है। अगर हम लोग इसको लेके आगे चलें, अगर हमारी बिट बाइट जो है एक बिट ज़ीरो और वन है, ठीक है। अगर हमारी बाइट को हम लोग अपनी बी से डोनेट करते हैं, ये इज़ इक्वल टू है 8 बिट्स के, ठीक है। अगर किलो बाइट्स में देखें तो ये इक्वल है 10 34 बाइट्स। इसी तरह मेगाबाइट जो है मेगा को हम लोग शो करते हैं एम से और बाइट बी से। तो ये बनता है 10 34 किलो बाइट्स। गैगाबाइट इससे आगे आता है। गैगाबाइट्स इसको जीबी से, ये 10 24 मेगाबाइट्स के इक्वल है। फिर हमारे टेराबाइट्स आते हैं। मतलब टीबी, ये 10 24 गीगाबाइट्स के इक्वल है। ये हमारे लास्ट टॉपिक में स्टोरेज यूनिट्स रह गए थे, जिनको हम लोगों ने पढ़ तो लिया था कि बिट जो होती है वो ज़ीरो और वन के फॉर्म में होती है, बट हम बाइट्स को मज़ीद डिस्क्राइब नहीं किया था। वो आज हम लोगों ने आज के टॉपिक में किया है। तो इससे अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एमएस ऑफिस की तरफ। एमएस ऑफिस में जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे उसमें फ़ीचर्स हैं, मतलब उसके डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। एमएस ऑफिस में हम लोग जो मेन यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। इसके साथ जो हम ये तीनों फेमस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो एमएस ऑफिस में यूज़ करते हैं वो है वन ड्राइव, वन नोट, आउटलुक या शेयर पॉइंट। ये भी एमएस ऑफिस के ही पार्ट्स में से हैं। आज हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही टॉपिक के हम आज एमएस ऑफिस को करेंगे। एमएस
वर्ड को आज हम लोग देखते हैं। हम लोगों के पास एक साइड पे होम, न्यू, ओपन, इन्फो, शेयर, सेव, सेव एज, पॉइंट, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। और हम लोग एमएस वर्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग एमएस ऑफिस को अपनी वर्ड फाइल बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में, या एक डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए जिसे हम लोग इजीली रीड कर सकें और इसे इजीली शेयर भी किया जा सके। और जो हम लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं वो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, ताकि उसकी एक अच्छी लुक आ सके, हम लोग उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सके पॉइंट्स के साथ। तो उसके लिए हम एम एस पॉइंट यूज़ करते हैं। और फिर हम लोगों के पास आता है एक्सेल। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग एम एस वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एम एस वर्ड्स में ओपन के टैब पे अगर हम लोग जाते हैं तो इससे हम लोग अपनी कोई भी फाइल को जो पड़ी हुई होगी उसको ओपन कर सकते हैं। न्यू से जाएं तो हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे ये ओपन हो गया। फिर हम लोग सेव से अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। ये किसी भी ड्राइव पे हम लोग, या इसे डेस्कटॉप या किसी भी प्लेस पे सेव कर सकते हैं। और ये प्रिंट का आता है। प्रिंट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक पेज का साइज़ कितना बन रहा है, उस पर कितना फ़ॉन्ट साइज़ शो करवा रहा है, ये कैसा प्रिंट होके आएगा। फिर शेयर से हम लोग मज़ीद अपने फाइल्स को किसी के साथ भी शेयर करते हैं, बट हम लोग इसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है होम टैब। होम टैब में हमारे पास फर्स्ट आता है इसका फ़ॉन्ट्स का टैब। इसमें हम लोग फ़ॉन्ट टैब्स में डिफरेंट बॉडीज़ यूज़ करते हैं, या जिसको हम कंट्रोल शिफ्ट एफ़ से इसकी शॉर्टकट की इसके साथ अपना फ़ॉन्ट्स लगा लेते हैं। और अपने फ़ॉन्ट्स को हम लोग कोलैबोरेट डिफरेंट, जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स, एरियल, इस तरह के फ़ॉन्ट्स, मतलब जो हमें लगे वो हम यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स। बट जो फेमस और नॉर्मली इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है वो टाइम्स न्यू रोमन का ही है। इसके साथ हम लोग अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इधर से करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारी जो स्क्रीन शो करवा रही है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 है। बट इसके साथ हम लोग एक से अपने वर्ड्स की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16:38 मतलब यूज़ करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। इसके साथ हम लोग अगर कोई वर्ड लिखे इधर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, विंटर रेन इन कश्मीर इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे
इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम लोग अब इस पर डिफरेंस वो लगाते हैं, कमांड्स लगाएंगे। हम लोग इनको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब इसको सिलेक्ट किया, देन हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह इसको ये एग्जीमाइन कर सकते हैं, मतलब हमारा लिखा हुआ वर्ड्स कट फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम सब्सक्रिप्ट करते हैं। सब्सक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट आती है वह कंट्रोल सब्सक्रिप्ट हम लोग इस लाइन पे करते हैं, ये स्मॉलर लेटर्स करते हैं और ये लाइंस के नीचे लिख देता है। इसकी कंट्रोल इज प्लस इक्वल की, कंट्रोल और इक्वल की जब हम की प्रेस करते हैं तो इस पर सब्सक्रिप्ट लग जाता है। ये देखें, ये लाइन से नीचे हो गया और ये साइज़ में बिल्कुल स्मॉलर हो गया। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की हम लोग की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मतलब हम लोग इनको यूज़ करते हैं और ये भी स्मॉलर लेटर्स बनाता है, बट ये लाइन से ऊपर शो करवाता है। अब हम लोग इस लाइन पे इसको लगा के शो कर लेते हैं। ये देखें, ये लाइन से ऊपर हो गया। सुपर का मीन है कि वो लाइन से नीचे हो जाएगा, लाइन से ऊपर हो जाएगा सुपर, और जो सब होगा वो लाइन से नीचे हो जाएगा। ये टैब से हम लोग अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और लार्ज स्मॉलर साइज। इसके साथ हम लोग डिक्रीज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर साइन। तो इसी के साथ हम लोग अपने फाइल्स को कलर, अपने वर्ड्स को कलर दे सकते हैं। जैसे मैं ये वर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ, इसको इफेक्ट्स लगा सकते हैं हम लोग, इसको हाईलाइट्स कर सकते हैं और फिर हम लोग इनको कोई भी कलर दे सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी फ़ॉन्ट कलर्स ब्लैक था तो मैंने फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करते ही वो कलर उसने रेड कर दिया। अगर मुझे इस लाइन में कोई मेन पॉइंट चाहिए होगा, जैसे अब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये एक अगर मेन वर्ड है तो मैं इसको हाईलाइट्स कर लूँगी ताकि ये पूरी स्क्रीन पूरे पेज में मुझे शो कर सके। इसके साथ हमारे पास क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड में हमारे पास पेस्ट और फॉन्ट फॉर्मेटर प्रिंटर का वर्क आ रहा है। पेस्ट में हम लोग अगर कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो हम लोग उसे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने पेस्ट कर दी। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ में आते हैं। अगर फ़र्ज़ करो हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग बुलेट्स यूज़ करते हैं। बुलेट्स हम लोग डिफरेंट्स यूज़ करते हैं, डॉट्स में हो गया, सर्कल में, स्क्वायर फॉर्म में, टिक में, एरो में, ये हम लोग सारे यूज़ करते हैं। और बुलेट्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, हमारी डॉक्यूमेंट्स को अच्छा कर दे। और इस तरह हम लोग बुलेट्स जो हो गए वो नंबरिंग में भी शो होते हैं। और अगर हम लोग करंट लिस्ट में देखें, हमारे पास करंट लिस्ट भी पैराग्राफ में आएगी। लिस्ट में हम लोग जैसे अब हम लोग लिखे कंट्रीज़ में हम लोग डिफरेंट लिख ले, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब इस तरह। फिर हम उनके अंदर लिखें वो कितने मतलब उसमें प्रोविज़न है, तो हमारे पास पाकिस्तान में देखो पंजाब, KPK, सिंध। तो मज़ीद उसके अंदर हम लोग अब देखें पंजाब के अंदर सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो हम मज़ीद उसको देखेंगे। जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, इस तरह। यह करंट लिस्ट इसलिए हम शो करते हैं। फिर ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं लाइंस को, ताकि हमारा जो पेज है या पैराग्राफ लिखा हुआ है वो राइट साइड से सेम शो करवा दे, मतलब सेम एक ही लाइंस में आ जाए। और अगर हम लोग
अगर सारा हम लोगों ने अपने वर्ड्स को सेंटर में रखना है तो हम इसकी कंट्रोल ई करेंगे तो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो वर्ड्स होंगे वो सारे सेंटर्स में आ जाएंगे। इसमें हम लोग लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन यूज़ करते हैं। लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल की प्रेस करेंगे, शॉर्टकट कीज़ मैं साथ साथ बता रही हूँ तो प्लीज़ इसे नोट करते जाइएगा। और सेंटर के लिए हम लोग कंट्रोल ई की प्रेस करते हैं और राइट के लिए हम कंट्रोल आर की प्रेस करेंगे और इससे हमारा डॉक्यूमेंट सारा राइट साइड पे आ जाएगा। जैसा कि ये देखें, अगर मैं इसको राइट पे रखूँ ये राइट पे हो गया, अगर मैं इसको सेंटर में कर दूँ तो सेंटर में हो जाएगा, अगर लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर हम लोग लाइंस और पैराग्राफ की स्पेसिंग में देखते हैं। हम लोग इनके दरमियान डिफरेंस, मतलब हमारे पास जो साइज़ आता है एक वर्ड्स के दरमियान, हम लोग वो 0 पॉइंट समथिंग रखते हैं। और इसी तरह हम पैराग्राफ की स्पेसिंग भी करते हैं जो हमें शो करवाता है। अब देखें, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 1.0 यूज़ करते हैं, लाइन स्पेसिंग जो सही है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हमारे दरमियान वर्ड्स के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान 1.0 की लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। फिर हम लोग अपने जो लिखा हुआ पैराग्राफ होगा या वर्ड्स होगा, हम लोग उसको थीम्स में भी, शेडिंग में, थीम्स में यूज़ करते हैं ताकि वो हमें कोई भी शेडो दे दे। जैसे कि विस्टर्न है, इसमें हम लोग अगर उसको बनाते हैं वो हाईलाइट की तरह होगा मगर वो हाईलाइट नहीं होगा। हाईलाइट में हमें वो वाज़ह करता है, बट हम लोग इसमें थीम्स में हम लोगों को वो शेडो दे देगा। थीम्स मतलब एक चीज़ का उसके रिफ्लेक्शन में शो करवाएगा। फिर हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नॉर्मली में यही होगा कि उसका नॉर्मल पेज साइज़, और हम लोग उसके साथ यूज़ नॉर्मली पेज साइज़ होगा, नॉर्मली लाइन स्पेसिंग होगी। हम लोग जो नॉर्मली पेज यूज़ करते हैं, पेज साइज़ हमारा जो होगा वो 4A का यूज़ करते हैं। तो हम लोग फिर इसके बाद अगर यूज़ करते हैं तो नो स्पेस वो होता है। फिर हम लोग हेडिंग 1 यूज़ करते हैं कि हम लोग एक पॉइंट्स को देते जा रहे हैं, फिर हम लोग इसमें डिफरेंट हेडिंग्स यूज़ करते हैं जिसके साथ हमारी फ़र्स्ट हेडिंग एक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पे हम लोग ये दूसरे वाली यूज़ कर लेंगे, वो बारीक कर देगी। हमारी जो हेडिंग 1 होगी वो सबसे बड़ी होगी और वो बोल्ड फॉर्म में ऑटोमेटिकली दिखाएगी। और जो हेडिंग 2 होगी, हम लोग हेडिंग को H से शो करेंगे, डिनोट करेंगे। जो H2 की हेडिंग होगी वो उससे फर्स्ट से कम हो जाएगी। इसी तरह वो सो ऑन अपनी हेडिंग्स को साइज़ में कम करता जाएगा। फिर हम लोग फाइंड्स पे आए तो हम लोग यहाँ से अपनी दी हुआ, जैसे मैंने वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से वर्ड को फाइंड कर सकते हो कि मतलब कहाँ कहाँ पे है। मतलब वो मेरी स्क्रीन पे अब जितने मैंने 6 सेंटेंस में लिखा है वो सबको उसने बोल्ड फॉर्म में कर दिया कि यहाँ यहाँ मतलब वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है कि मैं इसको कर सकती हूँ। अगर रिप्लेस करना है तो मैं वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही से सिलेक्ट है और मैं अब इसकी जगह रिप्लेस करूँ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो वो इसी को जब मैं रिप्लेस पे करती हूँ, मैं रिप्लेस पे करती हूँ तो एक वर्ड को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस आल पे करती हूँ तो वो सभी में रिप्लेस आल पे कर देगा। वो अब मुझसे पूछ रहा है कि आप कंफर्म करें कि वाकई ही आपने ये रिप्लेस करना है। लो देखें, अब सभी जगह पे ये नॉर्थ ईस्ट मोनोसो आ गया है। इसी तरह हम लोग अपने सिलेक्टेड वर्ड्स कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करना है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, इस तरह। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट।
इंसर्ट के टैब में हमारे पास आता है टेबल्स। पिक्चर हम लोगों ने कैसे इंसर्ट करनी है किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसको शेप्स कैसे देनी है, उसमें हम लोग स्क्रीनशॉट्स, चार्टेड को कैसे यूज़ करेंगे। फिर हम लोग इसमें लिंक्स, अगर किसी का रेफरेंस देना है किसी ऑथर का अपने डॉक्यूमेंट्स के दरमियान, या फिर हम लोगों ने कोई और डॉक्यूमेंट लिंक्स यूज़ करना है, या हम लोगों ने उसमें किसी का रेफरेंस दिया है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी पूरे पेज में अगर कोई एक वर्ड पे कमेंट्स देना है कि ये इसके रिलेट मीनिंग का कमेंट्स हो गया या डिफरेंस कमेंट्स हो गए तो हम वो यूज़ करेंगे। फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग हेडर फुटर कैसे लगाएंगे और पेज नंबर कैसे देंगे। फिर इसी के साथ हम लोग टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। वो टेक्स्ट में हम लोग वर्ड आर्ट हो गया, क्विक पार्ट हो गए, फिर हम लोग सिग्नेचर लाइंस हो गई, डेट कैसे देंगे, टाइम्स, इन चीज़ों को। और फिर हम लोग इसमें सिंबल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट्स को। इसमें हम लोग कवर पेज अपना लगाते हैं कि हमें फर्स्ट पे कवर पेज कैसा लगाना है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। अगर हमारी कोई असाइनमेंट्स है तो उसके मुताबिक हमें जैसा ठीक लगता है वो बना लेंगे। हम लोग टेबल में चलते हैं। फर्स्ट अगर मैं टेबल में इंसर्ट करूँगी 2 रोज़ तो वो 2 रोज़ ही बना देगा। अब जितनी मैं सेलेक्ट करती जाऊँगी वो उतनी ही रोज़ और कॉलम्स बना देगा। ठीक है। जैसे अब मुझे इसके बाद अगर मज़ीद मैं इंसर्ट चाहूँ कि मैं टेबल खुद इंसर्ट करूँ तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं। तो हम लोग इधर लिख दें अगर हमें 7 कॉलम्स और 3 रोज़ चाहिए तो वो ऑटो पे हम वो खुद ब खुद ही हमें जनरेट करके दे देगा टेबल्स। तो हम लोग इस तरह टेबल्स को डिफरेंट स्टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल्स हो गया, हम लोग मतलब एक शेडो हो गया, फिर उसका बॉर्डर साइडों से ख़त्म कर दें हम टेबल्स। तो इसी तरह हम डिफरेंट टेबल्स को भी डिफरेंट स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें शेप्स देखते हैं। शेप्स हमारे पास डिफरेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर हो गई, सर्कुलर हो गई, ब्लैक एरो हो गया, फिर इक्वेशन शेप्स हो गई। इक्वेशन शेप्स में हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह। फिर हम लोग फ्लो चार्ट बना रहे हैं तब हम लोगों को डिफरेंट शेप्स चाहिए होंगे जिसमें सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सिलेंडर, इसी तरह के फॉर्म्स होंगे। अगर हम ख़ुद ड्रा करना चाहें तो हम न्यू ड्राइंग कैनवा पे जाके ख़ुद भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इधर से इंसर्ट करूँ रेक्टेंगुलर की तो वो मुझे उठाएगा और ये बता देगा कि भाई ये लो आप खुद ड्रा कर लो। मुझे जिस हिसाब से उसकी विड्थ हाइट चाहिए होगी मैं उस हिसाब से उसको अरेंज कर लूँगी। फिर मैं शेप्स का स्टाइल्स दे दूँगी। अब मुझे कैसे वाली चाहिए, मतलब वो कलर्स में चाहिए। ठीक है, मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करती जाऊँगी या जैसे मुझे चाहिए होगा वैसे कर लूँगी। फिर हम लोग उस पर फिलअप करते हैं शेप्स पे। हम लोग इस तरह फिर हम लोग आइकन्स यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग अगर आइकन्स हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि हम लोग अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ की होम की पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या फिर हम किसी मतलब सोशल मीडिया के किसी वो यूज़ कर रहे हैं या फिर हम फ्लो चार्ट में हमें ऑलरेडी बना बनाया मैप चाहिए तो हम आइकन्स को यूज़ करते हैं। और हम लोग एरो के लिए मतलब किसी भी साइन के लिए हम लोग लोकेशन वो आइकन्स लगा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसे क्रिएट नहीं करना पड़ता। फिर हम लोग अपनी शेप को 3D फॉर्म में भी रख सकते हैं, मतलब हमें कैसे चाहिए। ये देखिए मैं आपको साथ दिखा रही हूँ कि हम लोग इसमें डिफरेंट इमोजीज, एंटोनमीज, स्टिकर्स, टॉयज, हमें जैसे वाला 3D शेप चाहिए हम वैसे ही लगा सकते हैं।
देखिए लिंक्स में हम लोगों के पास अगर कोई करंट फाइल पड़ी है, जैसे अब हम लोग यहाँ से कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स उठाएं, उसको एड्रेस दे दें DOC डॉक्यूमेंट .com, ये इसके साथ ये लिंक क्रिएट कर देंगे HTTP, ये बल्कि इसका हम एड्रेस देते हैं, जो फाइल हमारे पास पड़ी होगी हम उसी का नाम एड्रेस करते हैं, देन उसे ओके करते हैं तो वो एक लिंक क्रिएट कर देगी। तो इसी तरह हम बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क जो होगी वो हम लोगों के पेज को बताएगा कि हमें इस पेज पे ये चीज़ चाहिए, तो वो बुकमार्क कर देगा। अब जैसे मैं ऊपर बता चुकी थी कि मुझे अगर इस वर्ड्स पे कमेंट करना है कि नॉर्थन ईस्ट की जगह अगर हम लोग कमेंट में देखें कि नहीं, इधर हमारे पास वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूट्स डिस्टर्बेंस ही आएगा, तो हम लोग उसे कमेंट्स में लगा देते हैं तो वो कमेंट्स शो करेगा कि इस जगह पे देखें। जैसे ही मैं इधर छोड़ के आती हूँ, मैं कमेंट्स पे जैसे क्लिक करती हूँ मुझे बता देता है कि मैंने कमेंट्स इसी बात पे लगाया है। फिर हम लोग हेडर फुटर्स पे आए। हेडर जो होगा वो हम पेज के टॉप पे यूज़ करते हैं। पेज पे टॉप पे हम यूज़ करेंगे और उसके साथ अगर हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन शोकेस करनी है कि हम लोग चाहें कि हम लोग इस पे कोई टाइटल दे दें, जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हो या डॉक्यूमेंट्स हम यूनिवर्सिटी के बना रहे हैं तो हम, या किसी कंपनी की है तो हम कंपनी का नाम दे दें, या फिर किसी अपने ऑथर का या अपनी कंपनी के ओनर का नेम दे दें तो हम ऑन द टॉप देंगे। फिर हम लोग इसी तरह पेज का नंबर ऊपर देना चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे देना हो बिलो तो हम पेज के बिलो पे भी दे सकते हैं। और फुटर हमारे साथ यही काम करता है। फुटर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग पेज के बॉटम में देंगे। इसमें भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टाइटल्स दे सकते हैं, ऑथर हो गया और पेज नंबर हो गया। फिर हमारे पास जैसे ये डिफरेंस हमें शो करवाता है कि हम लोगों को कैसा फुटर चाहिए, मतलब नीचे से डबल लाइंस में, एक लाइन में। फिर हम लोग खुद भी एडिट कर सकते हैं कि हमें कैसे वाला चाहिए। फिर पेज नंबर जो होगा वो हम लोग प्री डिफाइन करते हैं पेज नंबर को और सिलेक्ट करते हैं हम लोग इसमें भी फॉर्मेट्स को। फिर हमें पता चलता है कि हम लोग पेज नंबर कैसे देंगे। फिर अगर हम लोग इसमें डिफरेंस क्लिक करें इसके राइट क्लिक पे तो हमारे पास डिफरेंट पेज के नंबर्स के वो पार्ट्स शो करवाता है, जिसमें टॉप ऑफ पेज हो गया, बॉटम ऑफ पेज हो गया, पेज मार्जिन हो गया, करंट पोजीशन होगी। अब टॉप ऑफ पेज देखें तो ये पेज के प्लेन नंबर पे प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3, फिर उनके डिफरेंट इस तरह के मार्जिन शो करवाता जाएगा। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमें टॉप ऑफ द पेज अपना नंबर लेफ़्ट रखना है, सेंटर में एडजस्ट करना है, राइट पे रखना है। फिर बॉटम में भी वही चीज़ें शो करवाएगा कि हमें अपने बॉटम में पेज को साइज़ को, पेज के नंबर को लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है या फिर सेंटर में एडजस्ट करना है। फिर हम लोग पेपर का मार्जिन रख लेते हैं कि हमें पेपर मार्जिन में हमें उसे लेफ़्ट यूज़ करना है, मतलब हमें लेफ़्ट साइड पे इतनी पेज का मार्जिन चाहिए, राइट साइड पे इतना चाहिए। फिर हम लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से अपने पेज मार्जिन यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हमारे पास एक सिंपल हो सकता है। अब फिर हम लोग इसमें अपने डिफरेंट तरह के आर्ट्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, अब इसमें मैं वर्ड आर्ट लगाती जाऊंगी, ये इसको मतलब शेडो फॉर्म में लेके जाता रहेगा। जैसे ये हो गया, अब
अब ये देखें, ये इसका साथ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो भी बॉटम पे। तो इस तरह हम लोग डिफरेंस इस पे अपने वर्ड आर्ट्स में हम लोग डिफरेंस जैसा हम चाहे, हमें अच्छा लगे हम लोग उसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं जैसा कि मैं इसको यूज़ कर, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। इस तरह हमारे पास इंसर्ट में बचता है सिंबल्स का। हम लोग अपने मैथमेटिकली के हिसाब से अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोग फिज़िक्स का या कुछ और, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली के तौर पर सिंबल्स को यूज़ करते हैं। फिर हम लोग पेज ब्रेक जो यूज़ करेंगे वो हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे, हमें कितने पेजेस के दरमियान ब्रेक चाहिए कि ताकि हमारा वर्ड जो होगा वो यहाँ से पैराग्राफ ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। ये हमारा पेज ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे रखूँ कि मुझे इस के बाद पेज ब्रेक चाहिए, तो वो नेक्स्ट पेज में ब्लिंक कर गया, मीन के उसने पेज नेक्स्ट ही क्रिएट कर दिया। अगर हम लोग इसमें ब्लैक पेज ऐड करना, मीन मैं अपना डॉक्यूमेंट्स बना चुकी हूँ, मुझे उसके बाद याद आया कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, तो हम लोग उसमें पेज ऐड कर सकते हैं। कवर पेज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पेज पे जैसा हम लोग चाहें हम लोग वैसा ही उसे कवर पेज बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ड्रॉ। ड्रॉ में हम लोग अपनी डिफरेंट पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ड्राइंग में कलर्स कर सकते हैं, हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर हमारे पास आता है डिज़ाइन का टैब। हम लोगों ने अपना टाइटल, एक पैराग्राफ लिखा है, डॉक्यूमेंट बन चुका है, हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग कौन सी होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, मीन सिंपल है। फिर हम लोग डिफरेंट जैसे उसमें टाइम रोमन्स में है। फिर हमारे पास इसमें ये आ जाता है, हमें जो अपनी फॉर्मेटिंग यूज़ की है वो कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम लोग इसमें डिफरेंस देखते जा रहे हैं कि हम लोग इसमें नंबरिंग के साथ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहे हैं या कैजुअल कर रहे हैं, मतलब इस तरह अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इसमें कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई वर्ड्स हाईलाइट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में फ़ॉन्ट को, थीम को यूज़ करते हैं। जैसा मैं बता चुकी थी कि हम लोग इसमें हेडिंग्स देते हैं, हमारी पूरे एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग होगी, फिर देन बॉडी होगी, देन हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ स्पेसिंग जो है, वो पैराग्राफ स्पेसिंग जो होगी वो लाइंस के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने अपने पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कितनी रखनी है और लाइंस के दरमियान स्पेस कितनी रखनी है। फिर हम वाटर मार्क यूज़ करते हैं। वाटर मार्क में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के बैक एंड पे या फ्रंट एंड पे कैसा हम लोग वाटर मार्क यूज़ करते हैं। अगर हम लोग फ़र्ज़ करें अपनी कंपनी का किसी का डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो हम लोग अपनी कंपनी के नाम से एक वाटर मार्क लगा लेंगे ताकि हमारी कंपनी की एक पब्लिसिटी के लिए यूज़ हो जाए। फिर हम लोग अपने पेज को कलर दे सकते हैं जैसा हम चाहें, पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं जैसा हम चाहें, कि हम अपने पेज का बॉर्डर्स का भी डिफरेंट टाइप्स में आ जाएगा। हमें लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, टॉप पे बॉर्डर चाहिए या बिलो बॉटम में बिलो चाहिए। अगर हम लोग चारों साइड पे चाहेंगे तो हम चारों पे लगा लेंगे। फिर इसके हम लोगों के पास एक टैब ओपन होता है। जैसे मैंने पेज बॉर्डर को क्लिक किया, मेरे पास ये बॉर्डर ऑन, एक टैब ऑन हुआ। हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास बॉर्डर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग एक पेज पे यूज़ करते हैं, जो
सिंपल में है, डॉटेड बिल्कुल स्मॉल डॉटेड में है, फिर उसे लार्ज डॉटेड में, इसी तरह हम डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग इसमें कलर्स को देखते हैं कि हमें अपने पेज का जो बॉर्डर कलर है वो कैसा लगाना है डिफरेंट तरह। फिर हम लोग इसमें विड्थ यूज़ करते हैं कि हमें जो पेज का बॉर्डर की विड्थ है वो नॉर्मली 1.1/2 यूज़ की जाती है। हमें फिर कैसी लगानी है, बारीक हो, मोटी हो या सबसे मोटी, तो इस तरह हम डिफरेंट इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपने शेडोज़ भी यूज़ करते हैं डिफरेंट 3D। इन्हीं चीज़ों पे हम लोग अपना वाटरमार्क, बैकग्राउंड पेज, ये सारा कुछ यूज़ करते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेआउट पे। लेआउट पे हम लोग मार्जिन रखते हैं, ओरिएंटेशन हो गया, साइज़ हो गया, या फिर पेज की ब्रेक कर गया, लाइंस नंबर हो गए, इन्हीं चीज़ों को। और हम लोग यहाँ से देखते हैं मार्जिन। मार्जिन में हम लोग, मैंने बोला था, हम अपना नॉर्मली जो पेज का मार्जिन रखते हैं वो 4A रखते हैं। तो 4A हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि वो हमारे पेज को एक तो अच्छा बना देता है और वो मिड में रहता है सारा डाटा, और वो नैरो नहीं होता उसमें फ़ॉन्ट साइज़, उसमें लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग मतलब कम नहीं होती या कहीं ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना मार्जिन यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग अगर अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तब हम लोग ऐसे मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें टॉप पे कैसा चाहिए, बॉटम में, लेफ़्ट राइट, हम लोग इसी सारे यूज़ कर लेते फिर हम लोग अपना पेज का साइज़ यूज़ करते हैं। जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हम A4 करते हैं। A4 हमें मतलब छोटा हो जाता है थोड़ा, तो नॉर्मली साइज़ में आ जाता है। बाकी डिफरेंट ये देखें आप को नज़र आ रहे होंगे। इसे साथ साथ एक बार अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो ये याद रहेंगे और आपको अच्छे से समझ आएंगे, वरना नहीं समझ आएगी आपको। फिर हम लोग अपने पैराग्राफ में इंटेंट रखते हैं कि हमें कितना इंटेंट चाहिए। फिर हमें स्पेसिंग हम रख लेते हैं कि हमें अगर अपने पेज की स्पेसिंग ज़्यादा करनी है वो कैसे होगी, कम करनी है वो कैसे होगी। फिर हमें रेफरेंसेस में हम लोग देखते हैं कि हमें कैसा रेफरेंसेस हम लोग इसमें लगा देते हैं। इसमें तो कुछ ख़ास नहीं है जो MCQs में आएगा। फिर हम मेलिंग्स का, इसका एक टैब्स आते हैं, मतलब हम लोग इसमें टैब्स अब देखें MS वर्ड ऑफिस वर्ड में होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यूज़। रिव्यूज़ में हम लोग अपने स्पेलिंग ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ अगर स्पेलिंग हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं तो कहाँ कहाँ पे। तो फिर हम लोग इसमें डिफरेंट इसको रीड आउट कर लेते हैं, मतलब फिर हम लोग इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर अपने सारे को चेक कर लेते हैं। फिर व्यू करते हैं। व्यू में हम लोग अपने पेज को मूड देखते हैं, पेज का लेआउट देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो हम प्रिंटेड फॉर्म में मतलब कैसे शो करवाता है। अब जैसे मेरे पास ये पेज है तो ये प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट पे जाके तो हम लोग इसे शो कर, रीड मोड में ये मतलब हमारे रीड मोड पे चला जाता है। इसी तरह हम अपने पेज को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। हमारे पेज का, हमारे वर्ड का जो मिनिमम जूम आउट हो है वो 10% है फॉर MCQs, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो मैक्सिमम जूम आउट है वो 500% है। और जो इसका मिनिमम मिड फॉर्म में हम लोग इसका जूम आउट यूज़ करते हैं वो है 100%। ये देखें, मैं इसको ला के रख देती हूँ, बिल्कुल जूम उसने मिनिमम पेज कर दिया, वो बन गया 100% पे, 10% पे। और जैसे ही मैं उसको लार्जर पॉइंट पे लेके जाती हूँ वो 500 शो करवाता है, जो मतलब प्रिंटेड फॉर्म में बहुत बड़ा शो करवाता है इस तरह। तो इसके साथ हम लोग आज शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। साथ Ctrl+A यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा सेलेक्ट हो जाएगा।
कंट्रोल बी यूज़ करेंगे बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी यूज़ करेंगे कॉपी के लिए, कंट्रोल डी यूज़ करेंगे डुप्लीकेट के लिए। डुप्लीकेट कोई भी चीज़ हो सकती है, इमेज हो सकती है, शेप हो सकती है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कंट्रोल ई यूज़ करेंगे हम लोग अपनी अलाइनमेंट सेंटर में रखने के लिए कि मीन हमने जो पैराग्राफ रखा है वो सेंटर में आ जाएगा। फिर कंट्रोल एफ होगा तो वो फाइंड करेगा किसी भी वर्ड्स को इन द पैराग्राफ। फिर कंट्रोल जी करते हैं वो गो टू बन जाएगा, और कंट्रोल एच करते हैं तो वो रिप्लेस कर देगा हमारे वर्ड्स को। फिर कंट्रोल आई जो होगा वो इटैलिक के लिए यूज़ करेंगे। कंट्रोल जो एल होगा वो अलाइनमेंट लेफ़्ट पे कर देगा। फिर कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फोल्डर या न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे इधर हम लोग यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोल ओ करेंगे तो हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जो हम रिसेंटली बना चुके होंगे। कंट्रोल पी हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। फिर कंट्रोल आर जो यूज़ करते हैं वो अलाइनमेंट सेंटर राइट साइड पे लाने के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल एस जो होगा वो सेव करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को। फिर कंट्रोल यू जो यूज़ करते हैं वो अंडरलाइन द टेक्स्ट होगा। फिर कंट्रोल जो वी है वो हमारे डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने जो चीज़ कॉपी की होगी उसको पेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर कंट्रोल डब्ल्यू जो होगा वो क्लोज़ करेगा हमारी विंडो को। और कंट्रोल एक्स से हमारा जो वर्ड्स होंगे वो कट हो जाएंगे। कंट्रोल वाई से रीडू हम लोग रीडू करते हैं, मतलब हम लोग चीज़ कट कर लिए तो वो दोबारा रिप्लेस में आ जाएगी। कंट्रोल जी से अनडू हो जाएगा। इस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसा कि हम कंट्रोल प्लस स्मॉलर साइज़ को यूज़ करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट डिक्रीज़ हो जाता है, और लार्जर साइज़ को यूज़ करते हैं तो वो इंक्रीज़ द साइज़ हो जाता है। फिर अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वर्ड डिलीट हो जाएगा, और अगर अकेला बैक स्पेस करते हैं तो वो डिलीट करता है एक अल्फ़ाबेट, सिंगल अल्फ़ाबेट को। तो कंट्रोल स्पेस को करते हैं तो वो क्लियर कर देता है जो फॉर्मेटिंग हमने की होगी। इस तरह कंट्रोल प्लस इक्वल जो होगा वो सबस्क्रिप्ट के लिए होगा। कंट्रोल प्लस प्लस जो होगा वो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होगा। डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो हमारे मतलब पेज को या उसको अल्फ़ाबेट को मतलब डिलीट कर देगा। कंट्रोल एफ़ से हम लोग उसकी डिक्शनरी को करते हैं फाइंड आउट, और टैब को यूज़ करते हैं हम लोग अपने सेल में मूव ऑन करने के लिए। नेक्स्ट अब आप इस तरह टैब करेंगे तो हम अकेला नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो हम लोग प्रीवियस अपने सेल पे मूव कर जाएंगे। और कंट्रोल एंड किया तो हम कर्सर के एंड डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे। और शिफ्ट प्लस F9 से हम लोग एक एक्सप्लोर कर सकते हैं हाइपर लिंक्स को। इस तरह हम लोग डिफरेंट मज़ीद अपने मतलब कल हम लोग मज़ीद सीरीज़ के साथ पावर पॉइंट और एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे, और इनका मज़ीद शॉर्टकट कीज़ में और अपने इन डेली लाइफ में हम देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि PPSC FPSC का हमारी सर तनवीर रांझा एक सेमिनार अरेंज कर रहे हैं जो 19 मई को शाम 6 बजे होगा। तो अब मज़ीद अपने आप को रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पे रब्ता करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और
मज़ीद आप इस सेमिनार को ज़रूर अटेंड करें ताकि आप भी हमारे मतलब सेमिनार से हमारे कुछ फ़ायदा हासिल हो, ताकि आपको भी कुछ गाइडलाइन मिल सके PPSC FPPSC के थ्रू।